बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट, आज हम 9 क्लास का 10.3 थ्योरम करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम कहते हैं इन ए कॉरस्पॉन्डिंग्स ऑफ टू ट्रायंगल इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अदर देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर किसी एक ट्रायंगल की 3 साइडें दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइडों के कॉन्ग्रुएंट होंगी तो आप ये प्रूव करो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जिस तरह उसने फिगर के अंदर स्टेटमेंट के अंदर 2 ट्रायंगल्स का जिक्र किया तो हमने 2 ट्रायंगल बना दी। एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ। गिवन में हम देन से पहले वाला पार्ट देखेंगे और देन से पहले कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्रायंगल, यानी आप गिवन में लिखोगे कि आप ट्रायंगल ए बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे किसके साथ, ट्रायंगल बी ई एफ के साथ। और इस कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर क्या है, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की 3 साइडें और कॉन्ग्रुएंट हो किसके, टू द कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ये ए बी के कॉरस्पॉन्ड में डी ई साइड है, बी सी के कॉरस्पॉन्ड में ई एफ है और ए सी के कॉरस्पॉन्ड में डी एफ है, और कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड ऑफ अदर, तो देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देन से बाद वाला पार्ट हम किधर कोट करेंगे, टू प्रूफ के अंदर कोट करेंगे। तो यहां तक आपके पास गिवन है देन से पहले कि इन दोनों ट्रायंगलों की कॉरस्पॉन्डिंग लिखी है और इनकी 3 साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के साइड डी ई के, ए बी के कॉरस्पॉन्ड में कौन पड़ा है, डी ई पड़ा है। इसी तरह इस ट्रायंगल की बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ के, तो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। और गिवन में आपको पता क्या है कि तीसरी साइड जो बची है ऐसी इसके कॉरस्पॉन्ड में डी एफ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 3 बातें आपको पता है कि दोनों ट्रायंगलों की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। देन के बाद कहते हैं देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जिनकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपने कॉन्ग्रुएंट ली है गिवन के अंदर, प्रूव ये करो कि ये इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूव ये करो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इट्स मीन कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के, ये बात आप प्रूव कर दो। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अंदर आप देख के फिगर बनाते हो और स्टेटमेंट से देन से पहले वाला बात आप कहाँ कोट करते हो, गिवन के अंदर, और देन के बाद वाली बात कोट हो जाती है टू प्रूव के अंदर। तो ये स्टेटमेंट से देख के मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन हम अपनी जरूरत के मुताबिक करते हैं और हमारी जरूरत ये है कि इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमारे पास पोस्टुलेट है जी, एस पोस्टुलेट। और इससे पहले हम 10.1 थ्योरम कर चुके हैं कि 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो इन दोनों में से हम कोई लगा सकते हैं, या एस पोस्टुलेट लगा सकते हैं, या 2 एंगल और एक साइड। तो हमारे पास तो जो डेटा मौजूद है वो 2-3 साइडें, एंगल तो है ही नहीं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक तीसरी ट्रायंगल बनाएंगे और बारी बारी साबित करेंगे ये दोनों ट्रायंगल उस तीसरी के कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो दोनों तीसरी के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों आपस में फिर कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तो यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये कहते हैं, सबसे पहली बात ये कहते हैं, पहला पॉइंट ये कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल डी ई एफ है इसकी जो सबसे बड़ी साइड है वो ई एफ है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट है ई एफ इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली, डी ई एफ की सबसे बड़ी साइड। और हमने इसका करना क्या है कि ई एफ के ऑपोजिट भी एक ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्ट पॉइंट ये करना है कि कंस्ट्रक्ट ये जो बड़ी साइड है ई एफ, इसमें हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल जी ई एफ। ठीक है, फिगर के अंदर अभी बना देंगे, उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। विथ क्या होना चाहिए, जी एंड डी on opposite side of longest side, opposite side of EF। ठीक है, ये जो बात हम लिख रहे हैं इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर समझ आएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट के, हमने D के ऑपोजिट एक पॉइंट उठाने हैं G और ट्रायंगल बनानी है GEF। तो कैसे बनेगी, इस जो पॉइंट हमने EF
के सामने लिया और डी के ऑपोजिट साइड पे लिया। इस पॉइंट जी को ज्वाइन करूंगा मैं किसके साथ, ई के साथ भी और एफ के साथ। तो मैंने इस जो पॉइंट जी उठाया इसको मैंने ई और एफ के साथ ज्वाइन किया, तो मेरे पास होगी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल जी ई एफ जी। और ये जी कैसा पॉइंट है जो ई एफ के डी और जी जो है वो ई एफ के ऑपोजिट पॉइंट पे, ऑपोजिट साइड पर है जी। ठीक हो गया। तो हमने कंस्ट्रक्ट की एक ट्रायंगल जी ई एफ इस तरह से कि जो जी और डी पॉइंट है ये जो लॉन्गेस्ट साइड ई एफ है इसके ऑपोजिट पे लाई करते हैं। और मजीद हम कंस्ट्रक्शन के अंदर ये करते हैं कि जो हमने जी पॉइंट उठाए किस तरह से उठाने कि ये जी ई और ए भी आपस में कांग्रुएंट हो, यानी आपने साथ इस ट्रायंगल को भी लेके चलना है। तो उसके लिए आपने अभी तक इसी में वर्क किया कि आपने इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट जी उठाया इस तरह से कि लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट पे दोनों पॉइंट होंगे डी और एफ, डी और जी। तो और मजीद क्या ख्याल रखते हैं कि ये जी ई ए बी के कांग्रुएंट है। कंस्ट्रक्ट एंगल जी ई एफ विद पॉइंट जी एंड डी ऑन अपोजिट साइड ऑफ ई एफ फुलफिल कर दी हमने फिगर के अंदर, एंड सच दैट कि ये जो पॉइंट आपके पास जी आया है ई के साथ जितना इसका फासला है कांग्रुएंट होगा किसके, दूसरी ट्रायंगल ए बी के। इसके अलावा एक पॉइंट नया एंगल बना है ई पर, पहला पुराना वाला एंगल था डी ई एफ जो पॉइंट डी ई और ई एफ से मिलता था, अभी आपको नया एंगल मिला है कौन सा वाला, एफ ई और ई जी मिलते हैं। यानी इस एंगल को मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ये वाला एंगल। और हम कंस्ट्रक्शन के अंदर ये कहते हैं ये जो नया एंगल है ई इस एंगल बी के कांग्रुएंट है। ठीक है। साइड डेट दो बातों का ख्याल रखें कि जी ई ए बी के कांग्रुएंट है। इसके अलावा एंगल जो बी है वो कांग्रुएंट होगा नया वाला एंगल कौन सा वाला, एफ ई जी, एफ ई जी, क्योंकि ई पॉइंट पे बन रहे हैं तो ई को सेंटर पे रखेंगे। और बनता कैसे, जब ये लाइन एफ ई और लाइन सेगमेंट ई जी आपस में मिलते हैं, पूरा नाम पड़ा जाएगा एफ ई जी। तो यही हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर दिया। और इसके अलावा ये करते हैं कि इस जी को ज्वाइन कर लेता हूं मैं किसके साथ, डी के साथ, और उसको लिख भी लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप तीसरा काम करेंगे ज्वाइन ज्वाइन जी टू डी, डी को जी के साथ क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। आप प्रैक्टिकली ज्वाइन भी कर रहे हैं कि इस जी को और डी को आपस में आपने ज्वाइन कर दिया। और उसको लिख भी दिया कि हमने ज्वाइन किया जी को किसके साथ, डी के साथ। इसके अलावा और क्या काम करते हैं कि यहाँ फिगर के अंदर इस एंगल को मैं क्या कहता हूँ, एंगल 1, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इसके अलावा ये आपके पास एंगल 3 है और ये एंगल आपके पास 4 है। यानी एंगल डी के दो टुकड़े हुए 1 और 2, ये लाइन लगाने से 1 और 3, और एंगल जी के दो टुकड़े हुए 2 और 4। ठीक है। और लिख लेते हैं कि लेवल या नेम दी एंगल 1, 2, 3 एंड 4, या लेवल कर लेते हैं। लेवल कर दिया हमने एंगल 1, 2, 3 एज शोन इन फिगर, जिस तरह की फिगर में शोन किया। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन के 4 पॉइंट आपने किए। आपने कहा है सबसे पहले फर्ज ये किया कि आपके पास ई एफ है, सबसे बड़ी साइड है। दूसरा पॉइंट आपने कंस्ट्रक्ट की ट्रायंगल जी ई एफ, और जी एफ इस तरह कंस्ट्रक्ट की कि जी और डी जो है वो ऑपोजिट पॉइंट पर आए, ऑपोजिट साइड पर आए, किसके, इस लॉन्गेस्ट साइड ई एफ के। और कंस्ट्रक्शन में आपने तीसरा काम ये किया कि ये जो डी है और जी को आपस में ज्वाइन किया। चौथा काम ये किया कि डी और एफ जी के जो एंगल आपके पास जो टुकड़े हुए दो लाइन लगाने से उनका नाम रख दिया है, लेवल द एंगल 1, 2, 3 एंड 4 एज शोन इन फिगर्स। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास एक नई ट्रायंगल आ गई जी ई एफ। हम साबित करेंगे ये जो नई ट्रायंगल इस एंगल ट्रायंगल ए बी सी के भी कांग्रुएंट है और इस ट्रायंगल डी ई एफ के भी कांग्रुएंट है। अगर ये जो नई ट्रायंगल इन दोनों के कांग्रुएंट है तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए दोनों भी आपस में क्या होंगी, कांग्रुएंट होगी। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी सी की 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग लेने लगा हूं। जो नई ट्रायंगल आई है कौन सी वाली, जी ई एफ, और कांग्रुएंट साबित करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को। और हमारे पास जो मवाद मौजूद है वो ऐसे पोस्टुलेट है, या दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड जो 10.1 थ्योरम हम कर चुके हैं उसको यूज कर सकते हैं।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें इस ट्राइंगल की BC और इस ट्राइंगल की EF ऑलरेडी बराबर हैं, और ये बात हम गिवन से उठा सकते हैं कि BC इज कांग्रुएंट टू EF। तो आप कह सकते हैं BC इज कांग्रुएंट टू EF, और ये बात आपने कहां से उठाई? गिवन से उठाई। ठीक हो गया। इसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल E मैंने कहा हुआ है, इस एंगल B के कांग्रुएंट है। आप कह सकते हैं कि एंगल B इज कांग्रुएंट टू एंगल FEG के, ये GEF के, और ये बात आपने कहां पे की हुई है? कंस्ट्रक्शन के अंदर की हुई है। यानी ये बात आप कहां से उठाओगे? कंस्ट्रक्शन से उठा रहे हैं कि आपने एंगल B को इसके कांग्रुएंट रखा हुआ है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर मजीद आपने रखा हुआ है GE और AB कांग्रुएंट है। यानी कंस्ट्रक्शन आपने कहा हुआ है कि G इज कांग्रुएंट टू AB, तो एंगल, तो आप कह सकते हैं कि AB इज कांग्रुएंट टू G। आप ये नहीं कर सकते कि G को उस तरफ लिखते हैं, क्योंकि G इधर आया आपके पास इस ट्राइंगल में। ठीक हो गया। तो AB इज कांग्रुएंट टू G, ये बात भी आपने कहां से उठाई? कंस्ट्रक्शन से उठाई। और व्यूअर देखें आपके पास पहली ट्राइंगल को अगर देखूं, BC और AB का इस्तेमाल हो रहा है, BC और AB का और एंगल B का इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप AB और BC का यूज करते हैं और इंक्लूडेड एंगल का यूज करते हैं जो AB BC से बनता है। तो ऐसे पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल फिर कांग्रुएंट होंगी। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सी वाली? GEF के, जिनकी आपने 1 to 1 करस्पॉन्डिंग ली, आपने दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरी दो साइडें और एंगल का दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट साबित कर दिया। सो ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है SAS पोस्टुलेट के मुताबिक। अब इससे आगे हमने इसी ट्राइंगल GEF को मजीद साबित करने कांग्रुएंट किसके? ट्राइंगल DEF के। उससे पहले हमारे पास चीजें पूरी होनी चाहिए कि इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के कोई भी दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाए। तो उसके लिए हम इसी का फायदा उठाएंगे। हम कहेंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल की आपके पास AC कांग्रुएंट है किसके? FG की, क्योंकि AC के करस्पॉन्ड में FG आ रही है। यानी यहाँ फिगर से भी देखें, करस्पॉन्डिंग से AC के करस्पॉन्ड में F और G आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो AC है वो कांग्रुएंट है किसके? GF के या FG के। और ये बात क्यों लिख रहे हो कि दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है और ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है? तो आपके पास इन दोनों कांग्रुएंट ट्राइंगलों की ये करस्पॉन्डिंग साइड है। रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangle, congruent triangles। ये कांग्रुएंट ट्राइंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड है, लेकिन AC कांग्रुएंट अभी GF के, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि AC किसी और के कांग्रुएंट है। वो किसके कांग्रुएंट है? DF के। आप कह सकते हो कि बट AC इज कांग्रुएंट टू DF, और इसकी रीजन क्या है कि आपने गिवन से ये डेटा उठाया। गिवन में आपको पता है कि ये AC तो DF के कांग्रुएंट है। देखिए AC GF के भी कांग्रुएंट आ गया और AC DF के भी कांग्रुएंट। DF मतलब दोनों के AC दोनों के कांग्रुएंट है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है? कांग्रुएंट है। इसको मैं अगर 1 कह दूं और इसको अगर 2 कह दूं, आप कह सकते हो कि GF इज कांग्रुएंट टू DF, और रीजन क्या है कि दोनों AC के कांग्रुएंट है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या आप रीजन दे सकते हैं कि आपने ये बात कहां से उठाई? फ्रॉम 1 and 2 से उठाई। ठीक हो गया। अब आपके पास कांग्रुएंट हो गया GF किसके? GF किसके कांग्रुएंट हो गया? DF के कांग्रुएंट हो गया। आपके पास GF जब DF के कांग्रुएंट आ गया, यानी अगर इस ट्राइंगल में DFG की बात करूं, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल GFD की, तो इसको मैं यहां पे आपके पास लाइनें लगा लेता हूं। ये ट्राइंगल, बाकी सारी बातें भूल जाएंगे। ये वाली ट्राइंगल से कौन सी वाली? DFG की बात करें। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DFG के अंदर आपने देखा ये जो ट्राइंगल का BF है कांग्रुएंट आ गया किसके? FG की। यानी ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट आ चुकी है।
ट्राइंगल साइड जी एफ कांग्रुएंट आ गई किसके, डी एफ के। अगर दो साइडें कांग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल कांग्रुएंट होंगे। ये बात आप 10.2 में कर चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों साइडें कांग्रुएंट हैं, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसको मैंने अभी ग्रीन लाइन से किया। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके अंदर क्या होगा कि जी एफ के सामने वाला एंगल 3 और डी एफ के ऑपोजिट एंगल 4, ये दोनों भी कांग्रुएंट होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4, और इसकी रीजन क्या दोगे, जी एफ कांग्रुएंट है डी एफ के, बिकॉज जी एफ कांग्रुएंट है डी एफ के, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। इसको मैं लेवल करता हूं ए का, ठीक हो गया। जिस तरह आपने इसमें वर्क किया, अब इसको दोबारा लाइन लगा लेते हैं जी। ये आपके पास ट्राइंगल थी, कौन सी वाली, ई है। अब इसी जिस तरह आपने कांग्रुएंट साबित किया कि एंगल 3 4 के कांग्रुएंट है, आप इसी तरह कह सकते हैं, ये आपने जिस तरह हमने प्रूव किया कि एंगल 3 एंगल 4 के कांग्रुएंट है, इसी तरह हम प्रूव करेंगे कि एंगल 1 और 2 भी कांग्रुएंट। और इन्हीं लाइनों पे जाएंगे जिस तरह 3 और 4 के लिए वर्क किया। क्या आप कहेंगे, आपने कहा था ए सी जी एफ के कांग्रुएंट है, यहां आप कहेंगे ये ए बी ई ए जी के कांग्रुएंट है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी सी और जी ई है। तो आप कह सकते हो कि ए बी इज कांग्रुएंट टू किसके, जी ई के या ई जी के। और उसकी वजह क्या है, ई जी, उसकी वजह यह है कि ये दोनों कांग्रुएंट ट्राइंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड है। ए बी इधर एक साइड है और उसके करस्पॉन्ड में जी ई पड़ा है, तो आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। ठीक हो गया। अब आपको उसी तरह आपको पता है कि ए बी किसी और के भी कांग्रुएंट है, ए बी इज कांग्रुएंट टू डी ई, डी से ई तक, यानी आपके पास आपको ये गिवन में पता है कि बट ए बी इज कांग्रुएंट टू डी ई के। और ये बात आप कहां से उठा रहे हो, गिवन से उठा रहे हो। अब चूंकि ए बी ई जी ए बी की भी कांग्रुएंट है और डी ई भी ए बी की कांग्रुएंट है, ए बी दोनों की कांग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। इसको मैं लेवल करता हूं, ये 3 है और ये आपके पास 4, 3 और 4 से आप कह सकते हो कि ई जी इज कांग्रुएंट टू डी ई। आप यहां रीजन दे सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। आप रीजन दे सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या आप रीजन दे सकते हैं बोथ आर कांग्रुएंट टू ए बी। मैं यहां रीजन देता हूं बोथ आर कांग्रुएंट टू, दोनों ए बी के कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट टू ए बी के दोनों कांग्रुएंट है, लिहाजा आपस में कांग्रुएंट है। अब इस ट्राइंगल की बात की जाए जो साइड में बनती है इस लाइन के उस तरफ, कौन सी वाली, डी ई जी। तो इसके अंदर क्या सीन है कि ये जो ई जी है ये किसके कांग्रुएंट आ गया, डी ई के, यानी ई जी कांग्रुएंट आ गया डी ई के। तो इस ट्राइंगल जो लाइन की उस तरफ बनती है डी जी ई, इसकी दो साइडें अगर आपस में कांग्रुएंट है, इस ई जी ई का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 1, और डी ई का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 2। ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। आप कहेंगे कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, और रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल साइड्स, या आप कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, या कहेंगे बिकॉज ई जी इज कांग्रुएंट टू डी, ये दोनों साइडें कांग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। इसको मैं बी का लेवल देता हूं। अगर ए और बी को मैं ऐड करूं तो कैसे ऐड होंगी, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होंगी, राइट साइड राइट में से ऐड होगी, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। आपने लिखा एडिंग ए एंड बी। उसका फायदा ये हुआ, देखिए एंगल 1 और 3 दोनों मिलके एंगल डी देते हैं, और यहां से एंगल 2 और 4 दोनों ऐड होकर एंगल जी देते हैं। तो एंगल 1 प्लस 3 के एडिशन की जगह आप लिख सकते हैं एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल जी। और ये चीज हमें मावनत देगी कहां पे, जब मैं इस ट्राइंगल नई ट्राइंगल जी ई एफ को कांग्रुएंट साबित करने लगा हूं, डी ई एफ के लगूंगा, तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी।
तो अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगलों को कांग्रुएंट साबित करने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, तो इनकी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ये नई ट्रायंगल को हम पहले एबीसी के कांग्रुएंट साबित करेंगे, फिर इस नई ट्रायंगल को डीईएफ के कांग्रुएंट साबित करेंगे। तो एबीसी के हो चुके हैं, अब डीईएफ की बारी है। तो आप 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लेंगे किसकी, ट्रायंगल जीईएफ की, किसके साथ, पुरानी वाली ट्रायंगल डीईएफ के, इस नई ट्रायंगल को इसके भी कांग्रुएंट साबित करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको साइड चाहिए होगी कौन सी, डीई कांग्रुएंट है किसके, जीई के। डीई इज कांग्रुएंट टू ईजी, यहां पे कहेंगे डीई इज कांग्रुएंट टू ईजी। ये आप प्रूव कर चुके हो कि डी जीई कांग्रुएंट है किसके, डीई के, और ये बात आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। इसके अलावा एंगल डी एंगल जी के कांग्रुएंट है। एंगल डी इसमें बनता है तो एंगल डी को इस तरफ रखेंगे आप, और एंगल जी इस तरफ बनता है, एंगल जी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी। ये बात भी आप प्रूव कर चुके हो। इसके अलावा आप प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी कि जीएफ कांग्रुएंट है डीबी के। ये जो आपका जीएफ है इस डीएफ के कांग्रुएंट है, तो आप कह सकते हैं कि जीएफ इज कांग्रुएंट टू डीएफ, और ये बात भी आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। तो जो इन दोनों ट्रायंगलों की दो साइडें और एक इंक्लूडेड एंगल, दूसरी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइडें और इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट आ गया। सो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। ट्रायंगल जीईएफ इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ के, और ये बात आप कहां से लिखते हो, एसएएस पोस्टुलेट, साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल वाला पोस्टुलेट के। अब देखें ये जो न्यू ट्रायंगल जीईएफ है, डीईएफ के भी कांग्रुएंट है, और ये जीईएफ किसके, एबीसी की भी कांग्रुएंट है। अगर इनको मैं लेवल कर दूं 1 और इसको लेवल कर दूं 2, फ्रॉम 1 into आप कह सकते हो कि दोनों जीईएफ के कांग्रुएंट हैं। तो दोनों ट्रायंगल फिर आपस में कांग्रुएंट है। ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ के। आप रीजन दे सकते हो फ्रॉम 1 and 2, या बोथ आर कांग्रुएंट टू ट्रायंगल जीईएफ, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो मैं कहता हूं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। और यही बात आपने प्रूव करनी थी कि ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट रह जाए किसके, ट्रायंगल डीईएफ के, और ये बात आपके पास प्रूव हो चुकी है।